वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको 222 एंजल नंबर दिख रहा है और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको 777 एंजल नंबर दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, दोनों ही एंजल नंबर हैं। पहला 222, दूसरे पाइल में 777। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसी में आपका आंसर छिपा है। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी, आप वहां जाके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पाइल से, जिन्होंने 222 का एंजल नंबर चुना है। तो गाइस, सबसे पहले आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। देखिए, ये पर्सन अपने करियर पे फोकस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन में इस पर्सन का उस समय आप पर फोकस ज़्यादा था। आपके साथ बातें करना, आपको दिन में हो सकता है कई बार ये कॉल करते हों या आपका इनको कॉल आता हो तो ये तुरंत उठा लेते हों। तो आपका रिलेशन पहले जितना स्मूथ था, रोमांटिक था, पीसफुल था, हारमोनियस था, अभी करंट सिचुएशन में उन चीज़ों में मुझे कमी नज़र आ रही है। और ये कमी क्यों नज़र आ रही है, इसका रीज़न ये है कि शायद जब आपके साथ ये रिश्ते में थे तब इनको आपके कनेक्शन में एक सिक्योरिटी फील होती थी, एक कंफर्ट फील होता था और एक भरोसा था कि अगर वो इस रिश्ते में बहुत एफर्ट नहीं भी लगाते फिर भी आप इस पर्सन को संभाल लोगे, इस पर्सन को बैलेंस कर लोगे। और शायद ये उस वक्त करियर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे जितना आप उनको बार बार मोटिवेट करते होंगे कि आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में आए थे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट हैं, फैमिली अच्छी है, जो पैसों से अफ्लुएंट हो सकती है, अबंडेंट हो सकती है, समाज में रिस्पेक्ट हो सकती है, रेपुटेशन हो सकता है, तो ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना कि ये रिश्ता तो है ही मेरे पास, ये पर्सन तो मुझे ऑलरेडी प्यार करती हैं या करते हैं, तो ये पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं ना आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ। पास्ट में ऐसा बॉन्ड रहा है आपका कि एक दूसरे के लिए आप लोगों का म्यूचुअल लव रहा है, म्यूचुअल फीलिंग्स रही हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन इस रिश्ते को जानो किसी की नज़र लग गई, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग आपके रिश्ते से जलते हों। आप दोनों की जो जोड़ी है, आप दोनों जो कपल हो, चाहे आप लवर हो एक दूसरे के लिए या फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो एक रिलेशन में, या आप अपने मैरिड हस्बैंड या मैरिड वाइफ के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं जिनके साथ हाल फिलहाल में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही रिलेशन को लेकर, तो पहले आपको बहुत सारे लोग कहते भी होंगे कि आप दोनों की जोड़ी बहुत जचती है, आप दोनों परफेक्टली मैच करते हो, कंपैटिबल हो और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो अभी आज की इनकी एनर्जी में, इनकी अभी की जो मनोस्थिति है, इनकी जीवन के जो सिनेरियोज़ हैं, सिचुएशंस हैं, वो लग रहा है कि इनका साथ नहीं दे रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। आपके साथ ये पुराना वक्त बहुत याद करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में। इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि प्लैनेट मून, यानी कि जो ग्रह है चंद्रमा, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर की एक्सॉल्टेड मून हो सकता है, जहाँ पर इंसान अपने इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन
किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, अक्सर आपने सुना होगा। बाकी के जो पार्टनर हैं आपके, उनके चार्ट में मून की प्लेसमेंट कहीं कमज़ोर है या फिर अफ्लिक्टेड मून है, डिग्री वाइज कम्बस्ट है, लो है डिग्री, या किसी तरह से किसी नेगेटिव या एविल प्लैनेट का इनके मून के ऊपर दृष्टि हो सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं चार्ट में, या इस तरह की एनर्जी हॉरोस्कोप के अंदर होती है, तो जब जब इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं, आपको पता है प्लैनेट्स मूव करते हैं, स्थिर नहीं रहते, एक जगह पे कभी कांस्टेंट नहीं रहते। तो महीने के कितने दिन ऐसे आते होंगे आपके पार्टनर जब अपने इमोशंस को हाई लेवल पर फील करते हैं, उनको लगता है मैं रह नहीं सकता इसके बिना। कुछ लोगों के पार्टनर को अभी ऐसा ही लग रहा है कि मैं इसको इतना मिस क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्या है इसमें जो मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा। और ऐसा भी आपको फील होता होगा कि आप इस पर्सन को जितना भी प्यार देते हो, जितना केयर दिखाते हो, या जितना भी इनके लिए आपको फिक्र होती है, शायद सामने वाला उस हिसाब से आपको प्यार लौटाने में असफल हो जाता है। और फिर आपको लगता है कि ऐसे रिश्ते को धक्का मार मार के शायद मैं ही चला रही हूँ या चलाता आया हूँ। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ना बहुत ज़्यादा आपको मिस करने की एनर्जी है, याद किया जा रहा है दिल से, आत्मा से। जब कोई याद करता है किसी को तो दूसरे इंसान को दूर बैठे पता लग जाता है। आपको ऐसे इंट्यूशन आते होंगे, अचानक से आपका मन इमोशनल हो जाता है, कई बार आपकी आंखें भी भर आती होंगी पर्सन को याद करके कि ये सब कैसे हो गया। कुछ लोगों में तो ये रिश्ता खत्म हुआ है, ब्रेकअप है, और कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस है, बट रिश्ता खत्म नहीं है, ब्रेकअप नहीं है, टेम्परेरी सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ आपके रिश्ते में चल रहा है। अभी ये आइसोलेशन में है, इन्होंने ना अपने आप को इस रिश्ते से थोड़ा डिटैच कर रखा है। तो बहुत जल्दी ये पर्सन अपने मन की बात आप तक पहुंचाने वाले हैं। अब वो कैसे पहुंचाएंगे, कुछ लोगों के लिए होगा कि ये कॉल कर लें आपको, या फिर ये कोई इस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे कि आपका दिल करेगा कि चलो मैं इन्हें कॉल कर लेती हूँ, मैं ही पूछ लेती हूँ। अगर सामने वाला ईगो में है, अगर सामने वाला ज़िद्दी है, लेकिन रिश्ता तो हमारा है। अगर एक इंसान झुक जाए और उस झुकने के कारण अगर रिश्ते में बैलेंस आता है, रिश्ता ट्रैक पर वापस आ जाता है, ठीक हो जाता है, तो क्यों ना एफर्ट लगाया जाए। तो आने वाले ना कुछ ही दिनों में आप में से बहुत लोगों का मन करेगा कि इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो, चाहे वो फिज़िकल मीटिंग हो आमने सामने, या फिर इस पर्सन के साथ आप दोबारा कम्युनिकेशन में आ जाओ, किसी तरह कांटेक्ट में आ जाओ। यहाँ पर आपके पर्सन के ना ज़ोडिएक साइन भी बहुत प्रोमिनेंट आए हैं। तो सबसे पहला ज़ोडिएक इनके चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस के अंदर स्ट्रॉन्गली स्कॉर्पियो होगा। वृश्चिक राशि वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं और बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत लोग ये टर्म सुनते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा बदलाव होता है जो हमारे जीवन में हमें कई तरह से अलग अलग सिचुएशंस को निपटने का साहस, सिचुएशंस को क्लैरिटी के साथ हमारे सामने रखना, हमारे इनर वॉइस के साथ हमें कनेक्ट कराना, हमारी इंट्यूशन का किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए, हम अपनी इंट्यूशन को कैसे सुने, कैसे कनेक्ट हों, हम अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को कैसे अलाइन करें, और बाहरी जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारे रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे इनका करियर है, चाहे इनके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे आपके इनर फियर्स हैं कि पता नहीं ये रिश्ता आगे चलेगा भी या नहीं। तो ये जितनी भी
चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, जब हम इनमें बदलाव देखते हैं और हमें भी लगता है कि हाँ कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन हम उस बदलाव में ढलते हैं या उस बदलाव को रिजिस्ट करते हैं, दूर भगाते हैं अपने आप से, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते में लाया जाता है। ये रिश्ते में भी होता है, ये लाइफ के अंदर भी होता है। तो पर्सन की स्कॉर्पियो राशि है, इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ये अवेकन हो रहे हैं, थर्ड आई ओपन हो रही है इनकी, या थर्ड आई चक्रा पे ये पर्सन का फोकस आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही असर है, क्योंकि आप या तो हीलिंग दे रहे हो इनको दूर बैठे, या कोई फ़ोटो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इनकी फ़ोटो पर कोई वाइब्रेशंस भेज रहे हो, या किसी से लव स्पेल करा रहे हो, टैरो का गाइडेंस आपको मिला है, या आपने कोई पत्री दिखाई है, जन्म पत्री, हॉरोस्कोप। तो ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन टाइम लगेगा, रिजल्ट आएगा। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग अगले 2 से 3 हफ्तों के बीच में आ जाएगा, और कुछ लोगों को तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ सकता है, अगले 5 से 10 दिन के बीच में भी। लेकिन कुछ लोगों के लिए टाइम मुझे अगले 2 से 3 हफ्ते का नज़र आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स। बहुत कम केस में ये रिलेशन के अंदर चेंज अगले 2 महीने में होगा, बहुत कम। तो इनकी अगली राशि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो लिब्रा है, तुला, फिर वर्गो है, कन्या राशि, उसके बाद पाइसिस है, मीन राशि, एरीज है, मेष राशि, सैजिटेरियस है, धनु राशि, लियो है, सिंह राशि, कैंसर है, कर्क राशि। तो ये कुछ राशियां पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं है। आज की रीडिंग में पाइल 1 222 नंबर आपको हो सकता है ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम से दिख रहा हो, और अगर आप 222 को ऐड करते हो तो ये नंबर 6 पर काउंट होकर ऐड होकर आता है। नंबर 2 इमोशनल बैलेंस को भी दिखाता है, और नंबर 2 डुअलिटी को भी दिखाता है, विचारों में दोहरापन, करूं ना करूं, एक्शन लूं ना लूं, रिस्क लूं ना लूं, वेट करूं ना करूं। तो अभी इस पर्सन के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का जो बैलेंस है वो स्लोली बिल्डअप हो रहा है। बट खुशखबरी इस बात की है, गुड न्यूज़ ये है कि ये पर्सन आप पर ट्रस्ट करते हैं, इनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन एक सोल 2 बॉडी हैं। तो आप 2 लोग होने के बावजूद भी, अलग अलग दूर होने के बावजूद भी एक ही सोल से कनेक्ट हो, आपका आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, वो ये फील कर पा रहे हैं। तो अभी मैं कहूँगी कि इस पर्सन को आप डिस्टर्ब ना करें। कहने का मतलब, अगर कॉल करने का मन आपका करता है, बात करने का करता है, इनकी आवाज़ सुनने का करता है, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये खुद एफर्ट लेंगे। नंबर 2 की एनर्जी ऐसी ही होती है, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो एक्शन के लिए हमें मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए होती है कि इंसान एक्शन ले। तो नंबर 2 प्रोमिनेंट है, और जो मैंने आपको 222 का ऐड करके बताया कि वो 6 पर ऐड होकर आता है, तो शुक्र की रेमेडीज़ आप कीजिए। शुक्र का जो बीज मंत्र है वीनस का, वो चैंट कर सकते हो आप, ओम शुम शुक्राय नमः। बहुत लोग पूछते हैं कितनी बार करना है, सुबह उठ के करना है, रात को करना है, नहा धोकर करना है, बैठ कर करना है। ये ऐसे मंत्र हैं, आप उठते बैठते, सोते जागते, नहाते धोते, जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो करिए। और जो लोग मंत्र चैंट नहीं कर सकते, वो लोग अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। लव वाइब्रेशन कैसे भेजी जाती हैं, ये सारा कंटेंट आपको और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज है इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप जब गूगल करोगे, सर्च करोगे, तो आपको पता लग जाएगा। फिर भी आपको समझ नहीं आती या कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करो, मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगी इस टॉपिक पर कि हमें अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कैसे करनी होती है, किस तरह से लव वाइब्रेशंस को सेंड किया जाता है और अपने स्पेसिफिक समवन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके पार्टनर की, मुझे नज़र आई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है अगले 2 घंटे
12 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे और 26 घंटों में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपने फ़ोन पर, अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दो, क्योंकि पर्सन की एनर्जी में ऐसा ही है, अचानक से उछाल आएगा, फिर अचानक से ठहराव आएगा। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप गाइज आपको अच्छी लगी हो। प्यार देने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें ताकि रीडिंग क्लेम हो जाए, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करें, वहाँ जाके फॉलो कीजिए। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है। पर्सनल कंसल्टेशन कैसे लेना है, सारा डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट आप कर सकते हो। ऑल राइट, मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने पाइल 2 यानी कि 777 के नंबर को चुना है, गाइस 777 नंबर एक बहुत ही डिवाइन नंबर है, मिस्टीरियस भी है, स्पिरिचुअल भी है, और थोड़ा सा ट्रिकी नंबर भी है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा 7 दिन होते हैं एक हफ्ते के, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 7 इंद्रधनुष के रंग होते हैं। 7 स्टार्स या 7 सिस्टर्स भी आपने सुना होगा। तो 7 की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। नंबर 7 हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। कई बार नंबर 7 वालों को लाइफ में डिसेप्शन भी बहुत मिलता है। तो 777 को अगर आप ऐड करते हो तो ये 21 पर ऐड होकर आता है, और 21 को अगर हम सिंगल डिजिट पर लेकर आए 2 + 1 तो ये 3 बनकर आता है। अगेन 3 मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया है, जुपिटर का नंबर है। गुरु ग्रह बृहस्पति, ये सबसे बड़े देवगुरु बृहस्पति हमारे 9 ग्रहों में, इनकी ब्लेसिंग के बिना जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य पॉसिबल नहीं है। प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, गोद भराई, एंगेजमेंट, न्यू प्रपोजल, लव रिलेशनशिप, विजडम, नॉलेज, एक्सपेंशन, टीचिंग, गाइडेंस, पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ें, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, डोनेशन, चैरिटी, सामने वाले के लिए कंपैशनेट होना, एम्पैथी शो करना, तो ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति से देखा जाता है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, जिनको इंडियन वैदिक ज्योतिष पे फेथ है, तो गाइस ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इंट्यूटिवली इस पाइल तक पहुंचे हो, आपने नंबर 2 को चुना है, तो आपके पर्सन की लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी मिलने वाली हैं, और ये ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते के लिए फ्यूचर सेटल करने वाली होंगी। आप दोनों को मिलाया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। आपके ऊपर एंजल्स की कृपा है। मैं आपके आसपास एंजल्स की प्रेजेंस फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति का नंबर या उनकी एनर्जी पाइल में फील हो, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ। टैरो रीडिंग बहुत तरीके से की जाती है। काफ़ी लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये समझते हैं कि टैरो रीडिंग या टैरो कार्ड के अंदर जो पिक्चर्स बनी हैं, जो फ़ोटोज़ बनी हैं, इमेजेस हैं या सिंबल्स हैं या नंबर्स हैं, सिर्फ उसी को हम पढ़कर टैरो रीडिंग करते हैं। टैरो रीडिंग बहुत तरीके से की जाती है। उस समय आपको कौन सी एनर्जी फील हो रही है, पॉजिटिव या लो या नेगेटिव, क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं आपको, क्या चैनल्ड हो रहा है, क्या फीलिंग आपको उस वक्त रीडिंग में एंजल्स की तरफ से बताई जा रही है। तो टैरो रीडिंग का बहुत अलग तरीके से इंटरप्रिटेशंस होता है। सब टैरो रीडर्स अपने अलग अलग तरह से टैरो रीडिंग्स करते हैं। तो आपकी जो ये रीडिंग है पाइल 2, आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो इनको हीलिंग मिल रही है, इनको हील किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ये पर्सन अभी तक एक ऐसे कार्मिक साइकिल के अंदर फंसे हुए थे जिस साइकिल का एंड नहीं हो रहा था। या तो चॉइसेस बहुत थी,
इनकी लाइफ के अंदर या आपकी लाइफ में ये देखते हो कि बहुत लोग हैं आपको प्यार देने वाले, आप पर मर मिटने वाले, आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, वो चीज़ें इनको जेलस देती है मन में। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी बातों को सामने वाले तक खुलकर नहीं बताता या बताती। जो ये बताएंगे वैसा ये सोचते नहीं हैं, और जो ये सोचते हैं वो सामने वाले को भनक नहीं लगती। ये थोड़े मिस्टीरियस हैं। मैंने आपको बताया नंबर 7 एक ऐसी एनर्जी होती है जो समाज में होने के बावजूद भी अपने जीवन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ लोग इनको अलूफ मानते हैं कि बड़े आइसोलेटेड हैं, बड़े अपने आप में रहते हैं, मन होता है तो कांटेक्ट कर लेते हैं, और अगर मन नहीं किया तो महीना भर बात ही नहीं होती। कभी कभी बहुत रोमांटिक सेक्सुअल भी होते हैं, पैशनेट भी होते हैं, और इनका आपके साथ अगर पास्ट में कोई फिज़िकल रिलेशन बना है, कोई सेक्सुअल बॉन्ड बना है, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं राइट नाउ। मेरी रीडिंग्स में हर तरह के टैरो डेक्स में यूज़ करती हूँ, चाहे वो सेक्सुअल रोमांटिक टैरो डेक्स हैं, लव और एकल डेक्स हैं, राइडर वेट टैरो डेक मेरा पर्सनल फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ फिज़िकल होने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी फ्रेगनेंस को, आपके किस को आप किस तरह से हग करते थे, किस तरह से इनको कडल करते थे, किस तरह से कोजी मोमेंट्स आपने बनाए हैं, और किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे। शायद अब एक दूसरे में वो चीज़ या वो स्पार्क थोड़ा कम हो गया है हाल फिलहाल के टाइम में, ऐसा इनको लग रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपसे चाह रहे हैं कि आप कांटेक्ट करो, और मुझे लगता है आप चाह रहे हो कि ये वापस आए। पाइल 2 में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डोनेशंस और चैरिटी करना बहुत पसंद होगा, किसी की मदद करना, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना, किसी को कुछ भी देते रहना। मतलब कुछ लोग होते हैं शो ऑफ करते हैं कि कहीं पे दान करने जा रहे हैं तो वो बताकर, या 4 दोस्तों में बताकर, घर वालों को बताकर, या बहुत कुछ बताकर ब्रैग करते हैं कि मैंने वहाँ पे 100 लोगों को ये दिया, 50 लोगों को खाना खिलाया, या उनको कपड़े बांटे, खाना बांटा, ये दिया वो दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सीक्रेट तरीके से डोनेशन करते हैं, हाइड करके, कि ढिंडोरा ना पीटे। तो सबका अपना अपना तरीका है डोनेट करने का, लेकिन आपके पर्सन ना सीक्रेटिव हैं, ये सीक्रेट डोनेशंस चैरिटी करते रहते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, किसी को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को इनसे गाइडेंस चाहिए, इनके पास सॉल्यूशन सारे ही होते हैं। कई बार ये आपसे भी गाइडेंस मांगते होंगे, आपकी सुनते होंगे कि आप इन्हें कुछ एडवाइस दो, लेकिन आपको लगता होगा मैंने जो एडवाइस दी वो इन्होंने फॉलो नहीं की, क्योंकि मैंने बताया ये सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। इस पर्सन को हो सकता है स्पेशली डॉग, कैट, किसी तरह के पेट से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है घर में इन्होंने कोई डॉग रखा हो, पेट रखा हो, चाहे वो कैट है, डॉग है, या कोई भी है। एनिमल लवर ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। जो मुझे निकल कर सामने आता है टैरो में, मैं आपको वो बताती रहती हूँ। अब ये देखने वाले हज़ारों हैं, किसी की पर्सनल पेड कंसल्टेशन नहीं है, तो कुछ लोगों को लगता है कि एक एक शब्द मेरी ही कहानी होना चाहिए, और जब उनको नहीं ऐसा कहानी मिलती तो वो फिर कमेंट करते हैं कि रेजोनेट मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन किसी दूसरे का कमेंट जब वो पढ़ते हैं कि उनके साथ होती है, मेरे साथ क्यों नहीं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी नहीं है उस टाइम। आपके लिए शायद डिवाइन उस टाइम कुछ गाइडेंस नहीं देना चाह रहे, या फिर आप ओपन माइंड के साथ उस गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, हाई चांसेस हैं। इस पर्सन को
सॉलिट्यूड पसंद हो सकता है। इस पर्सन को अगर आप बिना रोके टोके इनकी लाइफ को एंजॉय करने दो, फ्रीडम दो, और ये पर्सन बिना किसी आउटर इन्फ्लुएंस के अपनी लाइफ को खुद ही बैलेंस में लाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो शायद अगर ये अपनी फैमिली में भी हैं तो करंटली हैप्पी नहीं है। घर में हो सकता है किसी से डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली मेम्बर में किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है इनका रिसेंटली, कोई भी हो सकता है वो, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, भाभी भैया, चाचा चाची, ताया ताई, दादी दादा, नाना नानी, कोई भी किसी से रिसेंटली इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है। हो सकता है घर पे शादी के रिश्ते आ रहे हैं और ये अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। तो अभी ये क्या सोच रहे हैं गाइज, ये आपको ना एनालाइज कर रहे हैं, आपको किसी और के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट का कोई पर्सन इनकी लाइफ में था और उस व्यक्ति को लेकर और आपको लेकर ये कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जब आपके साथ इनका रिलेशन चल रहा था तो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ लवी डवी था, रोमांटिक था, पैशन भी था, सेक्स भी था, इंटीमेसी भी थी, एक दूसरे को लेकर कंफर्ट भी था, केमिस्ट्री भी थी, इमोशनल बॉन्ड भी रहा है। जब भी इनको ज़रूरत पड़ी आपने साथ दिया, जब आपको ज़रूरत पड़ी इन्होंने साथ दिया। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में जैसे किसी की नज़र लग गई, क्योंकि जो चीज़ें पहले मैं देख पा रही हूँ आज की डेट में वैसी चीज़ें कम हो गई हैं, और यही बातें आपको अंदर ही अंदर जोंक की तरह खाई जा रही हैं कि ऐसा चेंज मैंने कभी फील नहीं किया था रिश्ते में, अचानक पार्टनर को क्या हुआ। गाइज यहाँ पर ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी भी है, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। अब ये थर्ड पार्टी कौन है आपको शायद पता भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो ब्लैक मैजिक या एविल एनर्जीज को, डार्क एनर्जीज को मानते हैं, ये उन्हीं से रेजोनेट करेगा। बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो जिस चीज़ को आपने कभी लाइफ में फील नहीं किया, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, महसूस नहीं किया, आप उस बारे में कैसे कमेंट कर सकते हो या कैसे अपना व्यू तो रख सकते हो, लेकिन जब तक आपने फील नहीं किया कि ये चीज़ें होती हैं, तो कई बार ना आपका इन बातों को लाइट में लाना भी जायज़ है, क्योंकि हमें भी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स किस तरह के कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कंस्ट्रक्टिव कमेंट आते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, वो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो हुई स्पिरिचुअल, मेरा तो काम ही है आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, रिमूव करना। अगर मैं ही आपके कमेंट पढ़कर नेगेटिव हो जाऊंगी तो फिर मेरे अंदर वो डिवाइन लाइट तो आई ही नहीं। तो जो लोग अवेकन हो जाते हैं, जो ऐसी चीज़ों का आभास कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए ये बातें व्यर्थ की बातें होती हैं। लेकिन जिनके जीवन में ब्लैक मैजिक होता है, आप उनसे पूछिए कि उनकी जीवन की परिस्थितियाँ किस तरह से रही होंगी, जो दर दर भटकते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं कि कोई उनको सॉल्यूशन दे। आपके रिश्ते में ना ब्लैक मैजिक है गाइस, बहुत कम लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, और उसी वजह से सेपरेशन है। अब आपको इनकी हीलिंग करवानी है या किसी से ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है, ऑलरेडी आपने करवाया भी होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो रिजल्ट से। तो अगर आप चाहते हो किसी भी तरह से इस रिश्ते को ठीक करना, हीलिंग करवाओ। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो रीडिंग्स देखने आते हैं, रीडिंग की एनर्जी को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंचते। कोई भी रिश्ता एनर्जी सुन के ठीक नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो आपको एनर्जी पता लगी, करंट सिचुएशन पता लगी, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है, उसकी दवाई क्या है? उसकी दवाई है उपाय। किसी से कंसल्ट करो, गाइडेंस लो, जो वो बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, उनको करो और उस पर फेथ रखो। ब्लैक मैजिक कोई ऐसा रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि आप शॉप पे जाओगे और वहाँ से दवा लोगे और उस दवाई से एक ही दिन में असर आ जाएगा। ब्लैक मैजिक रिमूव करना
उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिन्होंने सालों साल इस विद्या को सीखा है, उसको कैसे ठीक करना है उसको सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है। तो किसी प्रोफेशनल ब्लैक मैजिक रिमूवल एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हो, या तो ये सारी सर्विसेज आप मुझसे भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी कुछ रिलेशनशिप्स में हमेशा से यही स्ट्रगल रहा है कि जिसको भी प्यार किया वही दूर हो गया। कुछ कार्मिक साइकिल हैं, उसमें कार्मिक कॉर्ड कटिंग भी होती है, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं, स्पेल्स होते हैं, हीलिंग सेशंस होते हैं। सबके लिए अलग होता है क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग है। किसी का सालों साल पुराना रिश्ता है, किसी का रिसेंटली कोई अफेयर स्टार्ट हुआ है। तो कंसल्ट करने के बाद आपको डिटेल में बताया जाता है कि कैसे, कब, क्यों और कितना समय लगता है इन चीज़ों को ठीक करने में, किस चीज़ की हेल्प लेकर हम फाइनल आउटकम तक पहुंच सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो। तो ये पर्सन जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, इनके मन में यही चल रहा है कि ये वापस कैसे शुरुआत करें, किस तरह से अपना प्यार आपको कन्फेस करें। और शायद ऐसा भी होगा कि आने वाले दिनों में आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई स्पेशल डे आप लोगों का आ रहा है, जैसे कि आपकी डेट एनिवर्सरी आ रही है, 5 साल हो गए रिश्ते में, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए या 10 साल हो गए। तो ये कुछ प्लान भी कर रहे हैं आपको ऑफ़र करने के लिए। आपकी ब्यूटी से तो ये पर्सन शुरू से ही अट्रैक्टेड हैं और कई बार ये आपको चोरी चोरी ऑनलाइन भी देखते हैं, और कुछ ऐसा भी इनके मन में चलता रहता है कि ये किसी फेक अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट भेजें, आपके साथ चैट करें और आपके मन की बात जाने कि क्या आप किसी नए पर्सन के साथ, किसी स्ट्रेंजर के साथ ऑनलाइन कैसे बात करते हो, क्या आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। तो ये ना आपके मन की बात को जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से ये व्यक्ति आपके पास लौटना चाहता है, लेकिन मन में ये दुविधा है कि क्या सामने वाला अभी भी वैसा ही प्यार करता है कि वो इस रिश्ते से आगे बढ़ चुका है। क्योंकि इनको लग रहा है कि एफ़र्ट लगाने का और टाइम वेस्ट करने का तभी फ़ायदा होगा जब सामने वाला मुझे हंसी खुशी इस रिश्ते में री एंट्री दे दे। तो रिकन्सिलेशन होगा। टाइम जो दिखता है आपके लिए वो अगले 4 दिन, 2 हफ्ते या फिर आने वाले 2 महीने। किसी के लिए 4 दिनों में भी इस पर्सन का वापस लौटना हो सकता है, कॉल मैसेज अचानक आ सकता है, और नहीं तो अगले 2 महीने से पहले कभी भी, चाहे अगले 6 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, कभी भी इस पर्सन का आपको लेकर एक रोमांटिक प्रपोज़ल या एक रोमांटिक लाइट हार्टेड ऑफ़र जिसमें आपके साथ प्लेफुलनेस हो, फिर से एक नया फ्रेश बिगनिंग वो इस रिलेशन को करे। जो भी आप लोगों ने टाइम बिताया उसको रिक्रिएट भी करना चाहते हैं। मतलब लाइट हार्टेड एनर्जी है, इन्जॉय करने के मूड में है कि बहुत हो गया लड़ाई झगड़े, गुस्से गिले, अब फिर से इस रिश्ते में वही रोमांटिक स्पार्क लाया जाए, और पार्टी करने के मूड में भी आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। तो ये रही गाइज आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मेरी रीडिंग्स हमेशा स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं, सिंपल होती हैं और बिल्कुल क्लियर होती हैं। अगर वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे, टाइम ले रहे हैं तो ले रहे हैं। कोई भी दुविधा नहीं होती कि तब आएंगे या कब आएंगे। बाकी जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। कोई भी स्टेटस आपका हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, रीडिंग सब पर अप्लाई होती हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।